क्या आप अपने गोल्स के पीछे लगातार लगना चाहते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी एक्सक्यूज़ के? क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो हर दिन उठकर बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के अपने मिशन पर काम करे? तो ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल हथियार है, एक तलवार की तरह है। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जो दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर थे और साथ ही एक बहुत गहरे सोचने वाले व्यक्ति, जिन्हें दुनिया आज भी एक फिलोसोफर किंग के नाम से याद करती है। हम बात कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस की। रोमन एम्पायर के सबसे बड़े सम्राट। उनका राज था दुनिया के सबसे बड़े टेरिटरी पर, लेकिन उनकी असली महानता उनकी सोच में थी। जब लोग पॉलिटिक्स में उलझे थे, पावर में खोए थे, मार्कस रातों को अकेला बैठकर अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल बनाना सीख रहे थे। उन्होंने अपने आप के लिए एक डायरी लिखी, मेडिटेशंस। ये डायरी कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये उनकी खुद की ज़िंदगी की गाइड थी। और वही डायरी आज 2000 साल के बाद भी सीईओ से लेकर सोल्जर्स तक, स्टूडेंट्स से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक सबको एक मेंटल फ्रेमवर्क देती है, जिसे हम कहते हैं स्टोइक डिसिप्लिन। सोच के देखिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया का सब कुछ था, फिर भी वो कहता है मैं अपने डिज़ायर्स को जीतना चाहता हूँ, मैं अपने गुस्से, डर और कंफर्ट जोन को कंट्रोल में लाना चाहता हूँ। क्या ये एक नॉर्मल राजा की सोच हो सकती है? ये वीडियो मार्कस ऑरेलियस के 10 सबसे पावरफुल आइडियाज़ को कवर करेगी, जिसे आप एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग इंसान बन सकते हो। पहला आइडिया तो है लाइफ पर्पस का। कोट, आई हैव टू गो टू वर्क एज अ ह्यूमन बीइंग, और इज दिस व्हाट आई वॉज क्रिएटेड फॉर, टू हडल अंडर द ब्लैंकेट्स एंड स्टे वार्म? मार्कस ये कह रहे हैं, मैं एक इंसान हूँ और मुझे इंसान होने के रूप में काम करना है। क्या मैं सिर्फ आराम और कंफर्ट के लिए पैदा हुआ हूँ? आज हमारे ज़्यादातर स्ट्रगल्स का रीज़न ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं। जब तक कोई काम बहुत इम्पॉर्टेंट या पर्सनल नहीं लगता है, हम डिसिप्लिन बनाए नहीं रख पाते। मार्कस का कहना था, तुम्हारा काम ही तुम्हारा रीज़न है उठने का। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आराम करने, एंटरटेनमेंट करने या टाइम पास करने के लिए ज़िंदा हो, तो तुम खुद के पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हो। ज़रा सोचो, अगर एक रोमन एम्पायर इतना पावर होने के बावजूद खुद से पूछ सकता है कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, तो क्या हमें ये सवाल रोज़ अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? दूसरा पॉइंट है, कोट, टर्न योर डिज़ायर टू स्टोन, quench your appetites, keep your mind centered on itself। मार्कस कह रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पत्थर बना लो, मतलब उन पर काबू पाओ। अपने मन को बाहर की छोटी छोटी लालचों से हटाकर अपने काम पर टिका के रखो। डिसिप्लिन तभी आता है जब आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, उनके मास्टर बन जाते हो। हर दिन हम टेम्पटेशंस से घिर जाते हैं, फ़ोन नोटिफिकेशंस, आलस, इंस्टेंट प्लेजर। लेकिन अगर आपको अपने काम पे ध्यान देना है तो ये सब कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये तब होता है जब आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हो, जहाँ से आप सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो और एक्शन ले सकते हो, बिना हर बार इमोशन से इन्फ्लुएंस हुए। तीसरा पॉइंट है, कोट, यू मस्ट बिल्ड अप योर लाइफ एक्शन बाय एक्शन एंड बी कंटेंट इफ ईच वन अचीव्स इट्स गोल। मार्कस बोल रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी एक एक काम से बनती है, हर छोटी एक्शन एक इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम एक काम ठीक से कर लेते हो तो वही काफ़ी है। हम अक्सर परफेक्शन के चक्कर में कुछ करते ही नहीं हैं। सोचते हैं आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूँगा, या मुझे मोटिवेशन चाहिए। मार्कस कह रहे हैं, मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, बस हर दिन काम पर लौट जाओ। चाहे एनर्जी कम हो, मन हो ना हो, आज भी नज़र आना चाहिए। और काम शुरू तो करो और फिर फ्लो आएगा। हर दिन एक सीड की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है, और डिसिप्लिन एक जंगल बन जाता है जब वो सीड हम डेली बोते हैं। चौथा पॉइंट है, डिसिप्लिन योरसेल्फ इन स्मॉल थिंग्स एंड फ्रॉम देयर प्रोग्रेस टू थिंग्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मार्कस कह रहे हैं, छोटी छोटी मुश्किलें झेलना सीखो। जब तुम छोटी तकलीफ़ों का सामना करना सीख जाते हो,
तभी तुम बड़ी मुश्किलों के को भी झेल पाते हो। आज के ज़माने में हम सब कंफर्ट के आदी हो चुके हैं। एसी, इंस्टेंट फूड, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ एक क्लिक दूर है। लेकिन ये कंफर्ट ही हमें अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है। मार्कस कह रहे हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर काम करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है एक ऐसे जीवन को जीना जहां आप तकलीफ से भागते नहीं हो, बल्कि उसे फेस करने के लिए तैयार रहते हो। अगर तुम कभी कभी जानबूझकर डिस्कम्फर्ट का ऑप्शन चूज कर रहे हो, जैसे ठंडी पानी से नहाना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, या कुछ भी सैक्रिफाइस करना, या भूखे रहना, तो तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हो उन सिचुएशंस के लिए जहां तुम्हें लाइफ तुमसे असली स्ट्रेंथ मांगेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कोट, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मार्कस कह रहे हैं कि तुम्हारा असली पावर तुम्हारे माइंड में है, दुनिया में होने वाली चीज़ों पर नहीं। अगर तुम इस बात को सच में समझ जाओ तो तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ जाग जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ट्रैफिक, लोगों के कमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हर बार हम इन बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो हम अपना काम कब करेंगे। स्टोइक फिलॉसफी का एक कोर प्रिंसिपल है डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। जो चीज़ कंट्रोल में है और जो नहीं है, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान देना है और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करना है। मार्कस इस माइंडसेट को प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए वो एम्पायर होते हुए भी कंपोज्ड रहते थे जबकि पूरी एम्पायर क्राइसिस में थी। रियल डिसिप्लिन तभी बनता है जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो। अगला पॉइंट है विक्टिमहुड के बारे में। कोट, डू योर जॉब विदाउट वाइनिंग। मार्कस कह रहे हैं काम करो बिना कुछ कंप्लेन किए या बहाने बनाए या खुद को बेचारा दिखाना आपको स्ट्रांग नहीं बनाता। बहुत लोग हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, किस्मत ही ख़राब है मेरी, एक्सेट्रा। लेकिन मार्कस का कहना था ये सब विक्टिम मेंटालिटी है। जब आप विक्टिम बन जाते हो तो आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ दे देते हो, और जब आप कहते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तभी आप पावर लेते हो, तभी आप कुछ बदलने के लायक बनते हो। मेंटल डिसिप्लिन का असली टेस्ट वही होता है जब कोई गलती करे लेकिन आप फिर भी सिचुएशन को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हो, बिना कुछ कंप्लेन किए, बिना कुछ शिकायत किए। अगला पॉइंट है ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीखना। कोट, सो यू विल बॉर्न टू फील नाइस इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग देम। मार्कस पूछ रहे हैं क्या तुम सिर्फ सुख लेने के लिए पैदा हुए हो या तुम कुछ मीनिंगफुल करने के लिए आए हो। आज के समय में हर जगह टेम्पटेशंस बहुत हैं, फास्ट फूड और नेटफ्लिक्स से लेकर रील्स तक। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन डेवलप करते हैं वो इन सब टेम्पटेशंस से ऊपर कंट्रोल बना लेते हैं। मार्कस कह रहे हैं अपने नेचर को समझो, इंसान सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं बना बल्कि मीनिंगफुल काम के लिए बना है। जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख जाते हो तो आप अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हो जो आपका लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है आज के कंफर्ट को छोड़कर कल के सक्सेस के लिए काम करना। जब आप ये करना सीख जाते हो तो दुनिया का कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं लगता। अगला पॉइंट है नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। कोट, व्हेन अनदर ब्लेम्स यू और हेट्स यू, सी व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर। मार्कस कह रहे हैं जब लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें या ब्लेम करें तो उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि उनके ओपिनियन का तुम पे पावर नहीं है। जब भी तुम कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन मार्कस कह रहे हैं इन लोगों की बातों को पर्सनली मत लो। कभी दोस्त हो या रिश्तेदार हो या फिर कभी हमारे दिमाग के अपने डाउट्स ही क्यों ना हो, उनकी सोच, उनका फियर और उनका कंफर्ट जोन, ये सब उनका रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि तुम दूसरों के नेगेटिव ओपिनियंस को फिल्टर करना सीखो। तुम्हारा फोकस अपने काम पे होना चाहिए, ना कि हर किसी की ताली और ताने पे। अगला पॉइंट है अच्छे रोल मॉडल्स को चुनना। कोट, मॉडल योर लाइफ ऑन मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। मार्कस कह रहे हैं
अच्छे लोगों के जीवन को देखो, समझो और उससे कुछ सीखकर अपने लाइफ में लागू करो। डिसिप्लिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है जब तक आपने उसे किसी और के जीवन में होता हुआ ना देखा हो। रोल मॉडल्स आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे किसी ने मुश्किल में भी डिसिप्लिन बनाए रखा। आप भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकते हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, टीचर हो या कोई हिस्टोरिकल या पॉपुलर फिगर ही क्यों ना हो, जिन्होंने अपने लाइफ में रियल डिसिप्लिन को दिखाया हो। उनके रूटीन, उनके रिचुअल्स और उनके हैबिट्स आपके लिए एक रोड मैप बन जाते हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। कोट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट रीप्स इट्स ओन हार्वेस्ट। मार्कस कह रहे हैं अपने आप को समझना, एनालाइज करना और सुधारने के लिए रेडी रहना ही रियल डिसिप्लिन का मूल है। आज हम सब बिजी हैं, लेकिन हम खुद से कब बात करते हैं? अपने एक्शंस को ऑनेस्टली कब देखते हैं? मार्कस हर रात अपने दिन का रिव्यू करते थे। उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया और कैसे बेटर बन सकते हैं। यही प्रैक्टिस उनके सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करता था और वही उनका स्ट्रेंथ बन गया। डिसिप्लिन सिर्फ दिन की शुरुआत से नहीं, रात की सेल्फ ऑनेस्टी से भी बनता है। जब आप खुद से सच बोलना सीख जाते हो, तभी आप सच में ग्रो करते हो। अगर आपने मार्कस ऑरेलियस के ये 10 प्रिंसिपल्स ध्यान से सुने हैं, तो एक बात तो क्लियर है, सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक जीवन की कला है, जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब आप जैसे लोगों तक इस फिलॉसफी को पहुंचाए। कमेंट्स में लिखें कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर हम रोज़ की ज़िंदगी के क्वेश्चंस का जवाब देंगे, पुरानी फ़िलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी के ज़रिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ।